दिस इज श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे आई होप। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी आई होप। मैं आशा करती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, अकाउंटिंग आपको समझ आ रही होगी। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, ये हर बच्चे की सरदर्दी है। उसको मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो परेशान हो जाता है कि एडजस्टमेंट को किस तरीके से किया जाए। तो रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, वो बहुत ही खतरनाक है। रट्टाफिकेशन बहुत ही खतरनाक है, आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को करेंगे और उसको अच्छे से समझ के करेंगे तो आराम से आप सारी एडजस्टमेंट समझ जाओगे और आराम से कर पाओगे। ठीक है, अभी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में सीखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है जब हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब आप समझते हो। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमारे 3 अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, या फिर हम इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उनकी एडजस्टमेंट की जाती है, वो वीडियो हम डाल चुके हैं। आप उसको जाके देखिए, आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कि जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोलूँ तो आप समझ आना कि ये बात फाइनल अकाउंट्स के बारे में हो रही है। ठीक है, तो जब हम फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं तो उसमें अगर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आखिर होते क्या हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आखिर होते क्या है। आइए बच्चे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रीपेड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड यानी कि वो एक्सपेंसेस जो अभी हुए नहीं हैं, इन फ्यूचर होने वाले हैं, पर हमने उसकी पेमेंट अभी कर दी है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड यानी कि वो एक्सपेंसेस अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, उन एक्सपेंसेस को हमने सिर्फ पे किया है। या फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी कि एक्सपेंसेस को हमने एडवांस में पे कर दिया है। ये तीनों इसी के ही नाम है, किसी भी नाम से आए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीनों का मतलब यही है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हो या पेड इन एडवांस हो, सेम ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक आपको लाइन लिखी हुई है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस वो एक्सपेंसेस जिसको हमने पे किया है इन करंट ईयर में पे किया है, एंड टेकन बेनिफिट इन सब्सिक्वेंट ईयर और ईयर्स, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमने पे तो कर दिया है करंट ईयर में, पर उसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आने वाले सालों में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो बच्चे आप अभी स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो कौन सा मंथ चल रहा है? अभी नवंबर का मंथ चल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, नवंबर के मंथ के साथ दिसंबर नेक्स्ट मंथ आएगा, उसकी फ़ीस भी नवंबर में ही पे कर दी। ठीक है, तो अब आपने फ़ीस पे कर दी है, यानी कि जो वो फ़ीस आपको दिसंबर में पे करनी थी वो आपने अभी पे कर दी, यानी कि आपने क्या कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है, उस फीस को पहले ही पे कर दिया है एडवांस में। तो ये क्या होगी, आपकी प्रीपेड फ़ीस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी दिसंबर की फ़ीस अभी पे कर दी है, तो दिसंबर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको दिसंबर में दोबारा फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यही बेनिफिट मिलेगा ना आपको, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि दिसंबर में मुझे फ़ीस जमा नहीं करनी है, मैंने नवंबर में ही वो कर दी है। ठीक है, तो यही इसका फ़ायदा होगा कि आपने एक्सपेंसेस तो अभी पे कर दिए हैं, पर इसका प्रॉफिट आपको, बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? तो एडजस्टमेंट के टाइम पे हम क्या एंट्री पास करते हैं, जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम करते हैं डेबिट, और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम करते हैं टू। क्यों करते हैं कि जब हम पेमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब आप पे कर रहे हो पेमेंट के टाइम पे, मान लीजिए आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो वहाँ पे हम क्या एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट
डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यानी कि जो भी आपका एक्सपेंसेस है, मान लो आपने रेंट पे किया है तो यहाँ पे हम रेंट लेके चलते हैं, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जितने से आपने पे किया है। तो ये आपकी जो पेमेंट के टाइम पे एंट्री करते हैं, जब हम पेमेंट करेंगे ना उस टाइम पे आप ये एंट्री करोगे पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक्सपेंसेस पे तो कर दिए हैं, तो इन वाले एक्सपेंसेस, ये मान लीजिए आपने ये आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो ये वाले एक्सपेंसेस अभी ज़्यादा है, यानी कि इस महीने के और अगले वाले महीने के या उससे अगले वाले महीने के भी एक्सपेंसेस इसमें ऐड है, तो ये एक्सपेंसेस हमें कम करने हैं, यानी कि ये डेबिट है, तो इनको डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी यही मान लीजिए कि इन एक्सपेंसेस को जो हमने यहाँ पे किया है, अब मान लीजिए आपने नवंबर के साथ दिसंबर की भी फीस जमा की है, तो आप इन दोनों को ऐड करके पे करोगे ना। मान लो 1000 आपकी नवंबर की थी, 1000 आपकी दिसंबर की थी, तो दोनों की फीस आपने पे की 2000 रुपये, ठीक है। ये 2000 रुपये आपने पे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये जो 2000 रुपये है ये आपके यहाँ पे आ गए। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? 1000 रुपये, है ना। 1000 रुपये ही आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी वो 1000 रुपये से बनेगी, ठीक है। यानी कि ये वाले जो 2000 के एक्सपेंसेस हैं इनको 1000 से कम कर दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे जब हम P&L में इसको शो करेंगे, हम इसको कैसे शो करते हैं, P&L अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें से हम इसको डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। यानी कि जो एक्सपेंसेस की अमाउंट है उसमें से इसको डिडक्ट किया जाता है, कम कर दिया जाता है, और फिर इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, ये हमारी हो जाती है करंट एसेट, करंट एसेट्स। इसको हम करंट एसेट के हेड में बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगा। जब हम जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जब हम P&L में शो करते हैं तो उसको माइनस कर दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या होता था, उसको हम ऐड करते थे, पर यहाँ पे क्या होगा, इन एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में इसको करंट असेट्स के हेड में शो किया जाएगा, ठीक है। ये डबल इफेक्ट तब होगा जब आपको ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होगी एडजस्टमेंट। अगर आपको एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है तो उसका डबल इफेक्ट होगा। अगर वो एडजस्टमेंट आपको मान लीजिए आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है, तो ये वाली नहीं होगी। हम मान के चलेंगे कि ये वाली एडजस्टमेंट की जा चुकी है, हम सिर्फ बैलेंस शीट वाला देखेंगे और हमें सिर्फ उसको करंट असेट्स में शो करनी है जब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होगी, ठीक है। अगर हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसको हम सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे करंट असेट के हेड में, ठीक है। आई थिंक ये समझ आया होगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल, मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 paid and out of which of ₹3,000 is prepaid। यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 10,000 का पे किया है, जिसमें से जो 3,000 का जो है वो आपका प्रीपेड है, ठीक है। तो क्या एंट्री हम करेंगे, पेमेंट के टाइम पे हम एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे हम इसकी एंट्री करेंगे। जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है कितने का है, 10,000 का, तो हम पूरे का पूरे से एंट्री करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस
अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं टू कैश अकाउंट, ये वाली हम एंट्री करेंगे, ठीक है। ये वाली एंट्री हम पेमेंट के टाइम पे करेंगे। अब एडजस्टमेंट के टाइम पे एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे हम। हमारी क्या एंट्री थी एडजस्टमेंट की, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं, प्रीपेड है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका नाम लिखेंगे हम सामने, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप देख लेना। टू कौन सा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, कितने से, 3,000 से, क्योंकि 3,000 का हमारा प्रीपेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस क्या थे, 10,000 के थे। अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 3,000 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे वो हम देखते हैं। तो अभी हमने इतना किया कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया था पेमेंट के टाइम पे हम ये वाली एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट के टाइम पे हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अच्छे से एक बार देख लीजिए आप इसको। अब हम करने वाले हैं कि हम किस तरीके से P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। ये तो हमने एंट्री बना ली, ठीक है। अब हमको इसको शो करना है कि किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा अकाउंट है, ये हमारे पर्टिकुलर्स, ये लिखते हैं ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो इसको हम एक्सपेंसेस के साइड में शो करेंगे, एक्सपेंसेस के हेड में शो करेंगे और वहाँ से इसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, कितने थे, 10,000 से, इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, कितने के, 3,000 के। तो कितना हो गया हमारा, 7,000 हम यहाँ पे एक्सपेंसेस में शो करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली इस साल के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 7,000 ही है, 3,000 हमने प्रीपेड किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करना है। बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम, ये हमारी बैलेंस शीट होगी, इधर हमारी लायबिलिटीज़, इधर अमाउंट, ये हमारी एसेट्स, ये हमारा अमाउंट। तो इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे, करंट एसेट्स के हेड में, ये हमारी करंट एसेट्स होती है, ठीक है। यहाँ पे हम शो करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, कितने से, 3,000 से, क्योंकि वो 3,000 के ही हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके जो स्कैन डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, वो देख लेना, आप डाउनलोड कर लेना, आपको वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।